सिक्रीट होगा वो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस, ज्यादा जो होगा डोमिनेटिंग जो होगा एडीएच कहां से होगा, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस से होगा। लेकिन इसके अलावा ऐसा नहीं कि वहीं से होगा, लेस अमाउंट में हम लोग ये देखते हैं पारावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस से भी होता है। कहां से होता है, इन अ लेस अमाउंट, इन इज सिक्रेटेड बाय पारावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस इन अ स्मॉल अमाउंट, लेस अमाउंट, है ना। सेम जस्ट अपोजिट कर दोगे वहां पर, जब हम ऑक्सीटोसिन पढ़ेंगे तो ऑक्सीटोसिन सबसे ज्यादा कहां से निकलेगा, पारा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस से ऑक्सीटोसिन सबसे ज्यादा निकलेगा, है ना। ये पी और सी कह सकते हो, ऑक्सीटोसिन पी है ना। ऑक्सीटोसिन कहां से निकलता है सबसे ज्यादा, पारावेंट्रिकुलर से, और लेस यानी सुप्रा। तो हम डोमिनेटिंग के हिसाब से बात करें तो अगर सिंपल, अगर तुमसे कोई एमसीक्यू क्वेश्चन आ रहा है कि अब लगाओ जी क्या था कि एडीएच आर सीक्रेटेड फ्रॉम द विच वन द फॉलोइंग आंसर, और ऑप्शन में तुम्हारे पास क्या है, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस है, देन अदर न्यूक्लियस और भी डाल देगा, और मान लो पारावेंट्रिकल नहीं दे, तो पारावेंट्रिकल भी अगर दे रहा है और बोथ का ऑप्शन नहीं दे रहा है तो एक ही कुछ लगाना चाहिए, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस को लगाना। बोथ का ऑप्शन देगा तो दोनों लगाना आंसर्स को, ठीक है। चलो अब कह रहा है जो एडीएच है वो लगभग छोटा सा हार्मोन है, बहुत बड़ा नहीं, 9 अमाइनो एसिड्स का सिर्फ उसके अंदर क्या है, 9 अमाइनो एसिड्स के चैन्स है, और हाफ लाइफ टाइम कितना है, 18 से लेकर के 20 मिनट में उसकी डोजिंग हाफ हो जाएगी। अब ये कहता है इसके जो मेन फंक्शन है वो दो मेन फंक्शन है, क्या है मेन फंक्शन, क्या है, दो है। एक तो क्या, रिटेंशन ऑफ वाटर। देखो रिटेंशन ऑफ वाटर का मतलब क्या है, वाटर को रिकर, एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अभी कैसे काम करता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इस चीज को देखो। हमने अभी तुम्हें जस्ट रिसेंटली क्या कहते हैं कि किडनी और नेफ्रॉन के बारे में बात किया था। तो ऐसे कुछ हम लोग एक रफ डायग्राम बनाते थे, ये मान लो वोमेंस कैप्सूल इनॉल, जो भी कलेक्टिंग डक्ट, लूप ऑफ इनले, ये मान लो इधर का क्या डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, ये कलेक्टिंग डक्ट। तो मैं जब आगे ही पढ़ाता तो मैं बताता कि जनरली क्या होता है, मैं बताया भी था। इन जनरल याद रखना है कि वाटर का जो रीअब्जॉर्प्शन है, वाटर का जो रीअब्जॉर्प्शन है वो इनिशियल यानी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और शुरू का जो डिसेंडिंग पार्ट होता है, यहाँ पे वाटर खूब अच्छे से रीअब्जॉर्ब होता है। क्या होता है यहाँ पर, और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या इस पार्ट यानी डिस्टल से पीछे जो असेंडिंग वाला पार्ट कुछ लिए, तो इस पे जो वाटर क्या है वो इस पे जो होता है वो वाटर का बहुत ज्यादा एब्जॉर्प्शन, बहुत ज्यादा परमेबल नहीं होता है, समटाइम थोड़ा बहुत लेता है, और ये कंप्लीटली इम्परमेबल है। यहाँ पर यानी यहाँ पर वॉट का साइन लगा सकते हो, पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं भी है। लेकिन ये जो एरिया उसके बाद मान लो डिस्टल ले सकते हो, डिस्टल में थोड़ा बहुत है, लेकिन जो कलेक्टिंग वाला डक्ट है ना, इसमें वाटर जो है वो कंप्लीटली इम्परमेबल है। क्या है, अब तुम्हें पता है, मान लो एडीएच कब आएगा, पहली बात तो एडीएच सीक्रेट्स कब होगा, तो हाइपोथैलेमस हो रहा, हाइपोथैलेमस के पास होता है ऑस्मोटिक रिसेप्टर, हाइपोथैलेमस के पास क्या है, और हाइपोथैलेमस के पास ऑस्मोटिक रिसेप्टर है। मान लो तुम्हारे बॉडी में क्या एडीएच काम करता है तो क्या करता है, वाटर को रिटेन कर। तुम्हें किसी कारण से डिहाइड्रेशन हो गया, एक्सेसिव स्वेटिंग हो गया, लूज मोशंस हो गए, वोमिटिंग्स हो गया, हीट स्ट्रोक बर्न हो गया, कोई भी कारण जिसमें क्या हो गया, डिहाइड्रेशन होने लगे, या तुम्हारा वेसल्स का फ्लूइड निकल के एक्स्ट्रा वास्कुलर स्पेस में जाना स्टार्ट कर दिया, तो जब ब्लड की ऑस्मोलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। ब्लड की ऑस्मोलिटी, वाटर निकालोगे तो ब्लड की ऑस्मोलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। और जैसे ब्लड की ऑस्मोलिटी बढ़ी, प्लाज्मा नॉर्मल हम लोग 300 मिली ऑस्मोल सबको पढ़ाया, जैसे ऑस्मोलिटी बढ़ी, अब वो ब्लड एक टाइम होगा कि हाइपोथैलेमस के पास जाएगा, हाइपोथैलेमस के पास जाएगा ना, पूरे बॉडी में जा रहा है तो वो ब्लड एक टाइम क्या होगा, हाइपोथैलेमस के पास जाएगा। और जैसे हाइपोथैलेमस के पास जाएगा तो हाइपोथैलेमस पास बैठा हुआ कौन है, ऑस्मो रिसेप्टर, वो ये चेक करता रहता है कि ऑस्मोलेटरी क्या है, वो देखिए हाइपर ऑस्मोलर है, तुरंत में पारावेंट यानी जो भी न्यूक्लियस है वहां उसको मिल जाएगा सिग्नल, वहां से वो एडीएच को स्टिमुलेट देगा और पोस्टरपिटेट को कमांड देगी जो भी है उसको रिलीज करो। तो पूरा ऑस्मोटिक रिसेप्टर के काम पे वो करता हुआ रहता है, ठीक है, पहला चीज। तो अब ये हम ये देखें कि हमने फिल्ट्रेशन में किडनी में तुम्हें पढ़ाया था कि जब यहां से चीजें फिल्टर होना स्टार्ट हो तो यहाँ रीअब्जॉर्ब हुआ, यहाँ रीअब्जॉर्ब हुआ। अगर जो चीज मान लो वाटर की मैं बात किया कि यहां तक मान लो अगर आ रहा तो रीअब्जॉर्ब हो सकता है, लेकिन यहाँ पे वाटर चला गया तो अब क्या होगा, वो अब यूरिन ही बनेगा, कोई ऑप्शन नहीं होता। बट इन द प्रेजेंस ऑफ एडीएच, जब एडीएच आएगा, एडीएच आएगा जैसे होता है, एडीएच जो काम करता है इसी पार्ट पे करता है, एडीएच क्या करता है, इसी पार्ट पे काम करता है। एडीएच क्या करता है, दिस इज काउजेस द इम्प्लांटेशन ऑफ एक्वापोरिन 4 या 3, दोनों का लगभग बनाता है, सिर्फ एक्वापोरिन तुम याद। ये क्या करता है कि यहां तो अभी कोई रास्ता नहीं है मान लो, तो ये बना देता है रास्ता, एक पोर बना देता है, एक टनल बना देता है, किस चीज का, चैनल बना देता है वाटर को लाने के लिए। इस चैनल का क्या नाम होता है, एक्वापोरिन 3 और 4। एक्वापोरिन सिर्फ याद रखो हम, चल एक्वापोरिन है ना।
अब ये क्या करना है, जिस पार्ट से आपका वाटर कभी रीअब्सॉर्ब नहीं हो रहा था, लेकिन एडीएच आके क्या करेगा, यहां से भी वाटर को एब्जॉर्ब करा देगा, तो वाटर क्या हो रहा है, रिटेन, जो वाटर आपके बॉडी से, और इसकी वजह से यूरिन और ज्यादा कंसंट्रेट हो जाएगा, यूरिन का वॉल्यूम और ज्यादा क्या होगा, कम जाएगा। जब भी एडीएच काम कर, एंटी डायूरेटिक, डायूरेसिस का मतलब क्या होता है, एक्सेसिव ऑफ यूरिन। डायूरेसिस का मतलब क्या होता है, डायूरेसिस जो टर्म होता है ना, डायूरेसिस, तो डायूरेसिस का क्या मतलब होता है, एक्सेसिव। अब जैसे बोलेगा डायूरेटिक ड्रग, सुनो डायूरेटिक मेडिसिन, जैसे लासिक्स का नाम सुने सब, फ्लोजामाइड बेसिकली टर्म उसमें है ना, तो लासिक्स क्यों देते हैं कि ज्यादा से ज्यादा यूरिन हो, तो एक ऐसा ड्रग है डायूरेटिक ड्रग है। तो डायूरेसिस मतलब एक्सेसिव ऑफ यूरिन, और हमने क्या बोला, हार्मोन का नाम का एंटी, तो एंटी का मतलब क्या होता है, अपोजिट, यानी एक्सेसिव यूरिन के अपोजिट काम है, कम से कम यूरिन को बनाएगा और ये वाटर को रिटेन करेगा, और जो वाटर की कमी होगी वो बॉडी में उसको पूरा कर देगा। ठीक है, तो पहला एडीएच कैसे काम किया, मैकेनिज्म क्लियर हो गया। चल कहाँ 3 मरतबा हो रहा है, पीसीटी में हो गया होता तो वहां वाटर जाता, पीसीटी में अगर हो गया हो, जिस वाटर का अंदर आ गया, तो वो लास्ट में जाएगा, जाएगा नहीं लास्ट में, तब जो, ठीक है। चलो अब आते हैं हम लोग कहां पर, उसी का एक और एक्शन किधर गया जी, वेसोप्रेसर एक्शन। वेसोप्रेशन क्या रहा है, द एडीएच सो द वेसोकंस्ट्रिक्टर्स इफ इन द लार्ज अमाउंट, यहां लिखा हुआ है कि एडीएच क्या करता है, एक और एक्शन करता है, वो कौन सा एक्शन है, वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्शन दिलाता है, यानी होता क्या है, और उसके बाद अब यहां पर ये क्या होता है, वेसल को क्या, कि इसके जो क्रॉसपॉन्डिंग रिसेप्टर्स होते हैं एक्चुअली, है ना, जो आपका आर्टरी है ना, जो बेसिकली जो आर्टरी है वो क्या करता है, आपके बॉडीज के अंदर में क्या कराता है, सबसे पहले चीज को देखो, जो स्मूथ मसल्स होता है ना आर्टरी के अंदर, स्मूथ मसल्स, उस स्मूथ मसल पे इसका V1 V2 समथिंग करके कुछ रिसेप्टर्स होते, तो रिसेप्टर को पे जब वो जाकर के वेसोप्रेसिन बाइंड करेगा, तो वेसोप्रेसिन जैसे रिसेप्टर में बाइंड करेगा, इस मसल को क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करा देगा और कॉन्स्ट्रिक्शन प्रोवाइड। अब इस कॉन्स्ट्रिक्शन से क्या होगा, क्या था कि एडीएच इज रेगुलेटेड बाय, एडीएच कब रेगुलेट होता है, यदि आप डिक्रीज द ईसीएफ वॉल्यूम, एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम अगर आपका कमा, तो जाहिर सी बात तुम सोचो, एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम में क्या आता है, जो ब्लड है वो क्या है, प्लाज्मा आपका क्या है, एक्स्ट्रा या इंट्रा, सॉरी एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम, तो उसमें अगर कमी हुई तो रेगुलेट हो जाएगा। कह रहा इंक्रीज इन द ऑस्मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ईसीएफ, या फिर किसी कारण से वाटर नहीं लॉस हुआ या कोई भी कारण हुआ आपके बॉडी में, अगर आपके जो प्लाज्मा का कंसंट्रेशन है ऑस्मोलेटरी उसकी अगर बढ़ जाएगी, तो पता है ऑस्मो रिसेप्टर उधर बैठा हुआ, वो क्या करेगा, रेगुलेट करा करके स्टिमुलेट करा देगा। ठीक, तो ये तुम्हारा हो गया एडीएच का काम, और एडीएच के बाद वेसोप्रेसिन का काम। ठीक है, अब दूसरा हार्मोन जो आता है वो आता क्या, ऑक्सीटोसिन। पहला क्वेश्चन ये है तुम लोगों से कि जो ऑक्सीटोसिन जो रिलीज होता है, ये मेल हार्मोन या फीमेल हार्मोन है, दिस इज अ मेल हार्मोन या फीमेल हार्मोन, जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही। दिस इज सिक्रेटेड इन मेल इन ऑल्सो इन फीमेल, दोनों में सिक्रेट्स होता है। क्या करेगा ये बता रहे नहीं, क्या करेगा, है ना, मेल में भी ऑक्सीटोसिन सिक्रेट्स होता है और फीमेल, बट जनरली ऑक्सीटोसिन का नाम सुन के हम लोग को ऐसा लगता है कि दिस ओनली फॉर फीमेल हार्मोन। ये सबसे पहली बात, कोई फीमेल कैरेक्टर लाने वाला हार्मोन है नहीं कि ऐसा जिसमें होगा उसमें वो कैरेक्टर लाएगा, फीमेल में तो फीमेलनेस कैरेक्टर, तो कुछ नहीं होता। तो सबसे पहले ऑक्सीटोसिन जो रिलीज हो रहा है वो कहां से हो रहा है, मेनली अपोजिट में होता है पारावेंट्रिकल न्यूक्लियस, दिस इज आल्सो लेस अमाउंट सीक्रेटेड फ्रॉम सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस। ठीक है, चलो, इन अ स्मॉल क्वांटिटी एंड इन सीक्रेटेड इन अ बोथ मेल एंड इन फीमेल। तो पहले थोड़ा सा